उनको आए हुए 4 से 5 दिन ही गुज़रे थे, तो उनके मोबाइल पर मैंने देखा कॉल और मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा ना किसी औरत के। तो वो पूछ रही थी आप कब आएँगे? बच्चे आपको याद कर रहे हैं, आप काफ़ी टाइम हो गया, आप घर चक्कर लगाएँ। इस तरह की बात। मैंने वो कॉल और मैसेजेस देख के अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा ये किस औरत के आपको कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे दोस्त की बीवी हैं, वो कर रही हैं। लेकिन फिर भी मेरा शक यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। मेरे शौहर के साथ फिर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। गुस्से में वो मुझे छोड़ के वापस चले गए हैं। मालिक मकान है वो बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम तंग कर रहा है किराए के लिए। ज़ाहिर सी बात है वो काफ़ी टाइम से किराया मांगने के लिए आ रहा है, तो मैं उससे यही कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, अभी मेरा उनसे राब्ता नहीं है, तो आप कुछ अरसे के लिए रुक जाएँ। लेकिन 6 माह हो गए हैं, अब उसको भी समझ आ रही है, वो मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है कि अगर आप किराया पे नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे यानी कि मेरे साथ कुछ अपने लिंक्स इस तरह के पैदा कर लो, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा। शुरू के 3 माह मेरे बहुत अच्छे गुज़रे हैं। तो उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी मेरे ज़हन में भी नहीं था, मेरे वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि आगे जाके मेरी ज़िंदगी एकदम से इतनी बदल जाएगी और मैं दुखों के नीचे इतना चली जाऊँगी। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं अंदाज़ा था इस बात का। मैंने जो सोचा था मेरे साथ उसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिनकी दोस्त ने ही इनके साथ धोखा कर दिया। आइए जानते हैं किस तरह से धोखा किया और उसके बाद इनके शौहर जो हैं वो भी शादी के 3 माह बाद इन्हें छोड़ के चले गए हैं। आइए जानते हैं सारा मामला किस तरह से हुआ और इनकी दोस्त ने इनके साथ किस तरह से धोखा करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपके साथ क्या धोखा हुआ है? मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जो दोस्त थी मेरे मोहल्ले में ही रहती थी, मैं उनके घर आती जाती थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो इस तरह उनके कज़न आए थे कोई यूके से, तो उनका भी आना जाना था। जिस दौरान मैं उनके घर गई तो उन्होंने वहाँ पे मुझे देख के मुझे पसंद कर लिया और अपनी कज़न से कहा कि मेरी शादी की बात चलाओ। मेरी जो दोस्त थी उन्होंने मुझसे सारी बात शेयर की, तो मैंने कहा कि मैं खुद से तो आपको कोई जवाब नहीं दे सकती, आप आके मेरे वालिदैन से बात करें। मेरी दोस्त ने मेरे माँ बाप से आके बात की, मेरे घर वालों को कहा कि मैं अपनी बेटी का ना आप इधर रिश्ता कर दें, शादी कर दें इस लड़के के साथ। मेरा कज़न है, बहुत अच्छा है, इसका बाहर अच्छा सेटअप है, ये आपकी बेटी को खुश रखेगा। तो मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा था कि चलें बेटी है, अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। तो आपके माँ बाप ने तहकीक नहीं की कि उसके मतलब के माँ बाप से मिले हों, उनकी फैमिली से मिले हों? नहीं, वो जो सारी बीच में ज़रिया थी वो मेरी दोस्त ही बनी हुई थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि इनका यहाँ पे कोई नहीं है, सारी फैमिली इनकी बाहर है यूके में, तो बात हम लोगों की तरफ से ही होगी जो भी हो। कि मेरे वालिदैन ने उसके ऊपर यकीन किया क्योंकि वो मेरी दोस्त काफ़ी साल से थी। तो जब ये सारे यानी कि रिश्ते की बात हुई तो उसने बड़ी अपनी तरफ से तसल्ली दी कि आपकी बेटी को खुश रखेगा, लड़का अच्छा कमाता है, इनका वहाँ पे ये वेल सेटेड है, आपकी बेटी को बाहर ले जाएगा। तो मेरे वालिदैन ने भी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए मेरा रिश्ते के लिए वहाँ पे हाँ कर दी। अच्छा, ये तो आपने अभी तक जो बताया ये तो सारा आपकी दोस्त ने आपका फ़ायदा ही किया कि अच्छा रिश्ता ढूंढ दिया, बाहर का लड़का था। तो उसने यहाँ पे धोखा किस तरह से आपको दिया? धोखा मुझे इस तरह से मिला कि शादी के उन्होंने भी मेरे जो जिनसे मेरी शादी हुई उन्होंने किराए पे घर लिया यहाँ पे। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे लेकर गए शादी करके उस घर में। 3 महीने मैं उधर उनके साथ रही, 3 महीने बाद वो वापस चले गए। फिर 1 साल के बाद वो वापस आए हैं बाहर से। उससे पहले वो मुझे ख़र्चा भेज रहे थे, मुझे किराया भेजते थे, जो मेरी ज़िंदगी के अखराजात थे वो पूरे कर रहे थे सारे, मुझे भेजते थे पैसे हर महीने। तो मैंने इसी तरह से यानी कि लगाए हुए थे, कोई परचून वाले के थे, उधर से मैं ले लेती थी राशन। तो जब पैसे आते थे मैं वहाँ बिल क्लियर कर आती थी और इसी तरह किराया वगैरह जो बिल थे वो यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ पूरी हो रही थी मेरी। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे शौहर ने कहा कि 1 साल का टाइम गुज़र गया, मैंने उन्हें फ़ोर्स किया कि आप वापस आएँ, तो वो वापस आए। तो अभी उनको आए हुए 4 से 5 दिन ही गुज़रे थे, तो उनके मोबाइल पर मैंने देखा कॉल और मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा ना किसी औरत के। तो वो पूछ रही थी आप कब आएँगे? बच्चे आपको याद कर रहे हैं, आप काफ़ी टाइम हो गया, आप घर चक्कर लगाएँ, इस तरह की बात। मैंने वो कॉल और मैसेजेस देख के अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा ये किस औरत के आपको कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे दोस्त की बीवी हैं, वो कर रही हैं। लेकिन फिर भी मेरा शक यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। मैंने ये सोचकर कि इनके दोस्त की बीवी के इनके मोबाइल पे क्यों मैसेज आ रहे हैं, क्यों कॉल्स आ रही हैं। तो मैंने इसलिए अपने शक को वहाँ पे मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मुझे पता चला कि ये वाकई में शादीशुदा हैं।
अच्छा, तो मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान में आपके साथ शादी की और यूके में किसी और के साथ शादी की हुई थी, तो आपने फिर उनके वो पुराने मैसेजेस पढ़े कि नए मैसेजेस थे? नहीं, मैंने उनके वो पुराने मैसेजेस ही पढ़े थे जो जब वो इधर यानी कि आए थे, तो उसके बाद वो कह रही थी कुछ दिनों का आप कह कर आए हैं, वापस कब आना है आपने बताएं। तो वो उन्होंने यूके में शादी की हुई थी, वहाँ पे उनके बच्चे थे। अच्छा, अच्छा, तो उसके बाद आपने अपनी दोस्त को नहीं बताया या माँ-बाप को नहीं बताया कि ये इस तरह से सारा मामला हो रहा है? मैंने अपनी दोस्त से सारी बात शेयर की। मेरी दोस्त को मैंने अपनी दोस्त को बताया कि इस तरह आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपके जो कज़न थे वो शादीशुदा थे। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो यहाँ पे उन्होंने हमें यही कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बाकी आपकी शादी करवाई थी, आपके वालिदैन खुद तहकीक कर लेते। तो मेरे वालिदैन कहाँ से जाके तहकीक करते? ज़रिया तो वो दोस्त थी बीच में, जो बीच में से निकल गई, उसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब करवा दी। खुद ये कह के वो साइड पर होगी कि मेरा इसमें कोई मामला नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है, आप जानो और आपका शौहर जाने। मेरे शौहर के साथ फिर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। गुस्से में वो मुझे छोड़ के वापस चले गए हैं। मैंने अपनी जब घर जाके अपनी अम्मी से सारी बात की, ज़ाहिर सी बात है मैं अपने बाप को तो नहीं सब कुछ बातें बता सकती थी, क्योंकि कुछ रजामंदी मेरी भी थी इस शादी में। तो मैंने अपनी अम्मी से बात की। मैंने कहा कि अम्मी ये इस तरह मामला हो गया। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा ये देखो, अब आपने अपनी दोस्त पे भरोसा किया था, आप उस वक़्त हमारी बात मान लेती, हम रजामंद नहीं थे, लेकिन हमने आपकी खुशी के आगे आपकी रजामंदी को देखते हुए हमने शादी कर दी। अब हमारे भी इतने नहीं हैं हालात इस तरह के कि हम आपका कुछ साथ दे सकें। वो मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, और ना ही उन्होंने मुझे अभी तक ख़र्चा भेजा। मेरे किराए के पैसे हैं वो मैंने देने हैं, 6 माह का किराया मेरा। जिस दिन मेरी उनके साथ घर में लड़ाई हुई है, मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि ये कौन है, ये पूछा है। तो उन्होंने भी फिर उस वक्त उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, तो अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस तरह मान के रहना पड़ेगा। लेकिन मैं भी उस वक्त गुस्से में और जज्बात में थी, मैंने भी उन्हें कह दिया कि मैंने आपके साथ नहीं रहना। वो मुझे छोड़ कर चले गए हैं। उसके बाद मैंने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। मुझे नहीं पता वो अब इस वक्त पाकिस्तान में है या यूके में है। मतलब कि आपने अपने शौहर साथ भी लड़ाई कर ली, माँ-बाप ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया दोबारा, और दोस्त भी अब उसके साथ भी आपका ख़त्म हो गई है कि उसने आपके साथ ये सारा मामला करवाया। तो अभी आप अकेली रह रही हैं, तो किराए का घर है। नहीं, ज़ाहिर सी बात है इन मामलात को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करूँगी, कोई सर्वाइव करूँगी, कोई जॉब करूँगी, तो जिससे मैं अपने घर का किराया पे कर सकूँ, मैं राशन वाले के पैसे पे कर सकूँ। क्योंकि जो मालिक मकान है वो बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम तंग कर रहा है किराए के लिए। ज़ाहिर सी बात है वो काफ़ी टाइम से किराया मांगने के लिए आ रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, अभी मेरा उनसे राब्ता नहीं है, तो आप कुछ अरसे के लिए रुक जाएं। लेकिन 6 माह हो गए हैं, अब वो भी, उसको भी समझ आ रही है, वो मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है कि अगर आप किराया पे नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे यानी कि मेरे साथ कुछ अपने लिंक्स इस तरह के पैदा कर लो, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा। लेकिन मैं अभी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि मैं अपना ना ईमान उनके साथ शेयर नहीं करूँगी, कुछ इस तरह की कोई मामलात नहीं करूँगी। तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अब आगे चलाने के लिए अपनी ज़िंदगी के मामलात को मैं कोई ना कोई जॉब करूँगी। अब आप उसी घर में रह रही हैं जिस घर में आपके शौहर ने रखा था, और मालिक मकान भी आपको तंग कर रहा है, तो बाकी जो खाना पीना है और ये चीज़ें आप किस तरह से लेकर जा रही हैं? आपने तो दुकान वाले के भी, जैसे कि आपने बताया कि उनके भी पैसे देने हैं, मालिक मकान के भी हैं, तो बाकी मामला किस तरह से चल रहे हैं? बाकी मामला यही है कि अभी जो मेरे कोई हैं, कोई अज़ीज़ जानने वाले हैं, उनसे मैं कुछ ना कुछ उधार के तौर पर ही ले रही हूँ। अभी मैंने उनसे भी ये बात शेयर नहीं की कि मेरे शौहर मुझे इस तरह छोड़ गए हैं। बुरे हालात में आपको पता है कि अपने तो अपने पराए तो पराए अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ पता चल गया कि मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं भेज रहे, उनको पता चलेगा तो वो ज़ाहिर सी बात है मुझसे कोई लेना देना नहीं करेंगे उधार का भी। अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है मैं ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कब तक उनसे कर्जा लेती रहूँगी, और वो मुझे कब तक देते रहेंगे। अब जिस टाइम का उनसे वादा किया होगा वो टाइम भी आ जाएगा, वो मुझसे डिमांड करेंगे अपने पैसों की वापस मांगने की कि आपके शौहर ने आपको अभी तक पैसे नहीं भेजे, खर्चा नहीं भेजा, आप हमारे पैसे वापस करें। तो मैं उस बात की वजह से भी मैं परेशान हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे शौहर ने अब मुझे पैसे भेजने ही नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे कोई अब लिंक नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है जिससे मैं उनसे बात कर सकूँ। तो मैं इस वक्त फ़िलहाल बिल्कुल अकेली हूँ, तन्हा हूँ, और मैं अपनी आगे वाली ज़िंदगी के बारे में सोच के परेशान हूँ। अच्छा, जब आपके शौहर ने आपके साथ शादी की, अब जब मामला चल रहे थे, तब उन्होंने क्या-क्या आपको ख्वाब दिखाए कि किस तरह से आपको साथ ले जाएँगे, इधर रखेंगे, क्या उन्होंने आपको बोला था? अच्छा, उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ना आपके साथ शादी करके तो आपको बाहर ले जाऊँगा। लेकिन उन्होंने फिर मुझसे यानी कि जो वादे किए थे, मुझे जो ख्वाब दिखाए थे, मेरे वो सारे ख्वाब उन्होंने चकनाचूर कर दिए। मुझे धोखा दे के, मुझसे फ्रॉड करके वो चले गए हैं। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे हैं इस वक्त।
तो आपको भी उनकी कभी याद आती है जब आप शादी की थी, जो आपके साथ उन्होंने वक्त गुजारा या इकट्ठे रहे हैं, तो कभी ऐसा कुछ याद आई है कि शौहर रहा था, ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी? उस वक्त तो उन्होंने मुझे ख्वाब दिखाए थे। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं जब मेरी शादी हुई है। शुरू के 3 माह मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं। तो उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी मेरे ज़हन में भी नहीं था, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे जाके मेरी ज़िंदगी एकदम से इतनी बदल जाएगी और मैं दुखों के नीचे इतना चली जाऊँगी। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं अंदाज़ा था इस बात का। मैंने जो सोचा था मेरे साथ उसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। अच्छा, तो अभी आपके ऊपर कितना कर्ज़ है? अभी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वो मुझे किराए वाला तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, और जो मैंने परचून के अपने पैसे देने हैं वो कुछ रिश्तेदारों से भी लिए हुए हैं। उनकी तरफ से भी प्रेशर है कि हमारे पैसे वापस करो, कब तक आपके शौहर पैसे भेजेंगे, कब देंगे। बार बार मुझे फ़ोन आते हैं, बार बार मेरे घर आते हैं। अभी कितने माह का किराया है आपका? मेरा 6 माह का किराया बाकी है, और इसी तरह परचून वाले के भी कोई 5-6 माह के पैसे, अब वो भी मुझे सौदा नहीं दे रहा, सामान नहीं दे रहा वो। अभी जो सारे आपके पैसे हैं, मतलब जितना आपका कर्जा है, वो कितना का होगा? मेरा जो घर का किराया है वो मेरा 15,000 रुपया 1 महीने का किराया घर का। उसके बाद बिल भी हैं। बिल तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से पैसे पकड़ के मैंने जमा करवाए हैं। अगर ना करवाएं तो जाहिर सी बात है, आपको पता है बिजली वाले बिजली काट देते हैं, तो वो तो मैंने करवा लिए हैं। लेकिन वो भी मेरे पे है, कर्जा ही है ना। बिल भी मैंने उधार पैसे लेके जमा करवाए हैं, और मेरे पे 2.5 लाख के करीब कर्जा चढ़ चुका हुआ है। मतलब 2.5 से 2 लाख रुपए आपके ऊपर कर्जा। उन्होंने आपको घर भी अच्छा लेके दिया जिसका 15,000 रुपया रेंट है। अच्छा, अभी आपकी इतनी कोई उम्र भी नहीं है, तो आगे फ्यूचर में आपने क्या सोचा? शादी करेंगी तो क्या सोचा आपने? नहीं, पहले भी अपनी अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब देखा था जो मेरा पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने यही सोचा कि मैं अभी अपनी कोई मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मेरी ज़िंदगी को यानी कि ठीक करे, मुझसे सिंसियर होके चले, और मैं अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। जो मैंने ख्वाब देखा था अपनी ज़िंदगी को लेके, उसको मैं पूरा कर सकूं। पहले भी आपने यही ख्वाब देखे और यही सारा कुछ किया, लेकिन अभी किस तरह से आप अपना लाइफ पार्टनर देखेंगे कि वो आपके लिए क्या करे, आपको पता चले कि हाँ वो मेरी केयर करता है, मुझे आगे लेके चलेगा? मुझे उसकी मुखलसी का ऐसे ही पता चलेगा कि यानी कि अगर वो पहले मेरे साथ आके कुछ मेरे जो हालात हैं, जो जिन माली मुश्किलात का मैं शिकार हूँ, उनको कम करने की कोशिश करेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ मुखलिस होके चलेगा ज़िंदगी में। क्योंकि औरत को यही चाहिए होता है, एक छत चाहिए होती है, एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, जो उसका शौहर ही उसको दे सकता है और कोई नहीं। तो अच्छे शौहर की निशानी यही है कि वो अपनी बीवी की सारी ज़रूरियात को पूरा करे, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, और उसकी जो यानी कि ज़िंदगी के माली मुश्किलात हैं उनको कम करे, ना कि उनको बढ़ाए और उनके लिए मुसीबतों का सामान पैदा करे। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा शौहर भी किसी और औरत की वजह से इन्हें छोड़ के चला गया, माँ बाप ने भी छोड़ दिया, दोस्त ने भी छोड़ दिया। आज कितनी मुश्किलात में है। 2 से 2.5 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा है। अकेली औरत है, मालिक मकान भी इन्हें घर से निकाल रहा है। तो जितने भी हमारे मुहैयर हज़रात देख रहे हैं, ये जो शादी करना चाहते हैं, वो इनको तंग ना करें, जितना हो सके इनकी मदद करें, इन्हें माली मुश्किलात से निकालें। उसके बाद जो भी मामला है इनके साथ तय करें, हमारे ज़रिए करें या डायरेक्ट इनसे करें, जिस तरह भी करें, लेकिन इन्हें तंग बिल्कुल ना करें। जो सीरियस लोग हैं सिर्फ वही रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।